हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस एग्जामिनेशंस में आप जरूर देखे होंगे कि जीके के जो प्रश्न होते हैं वो अधिकांशतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होते हैं। दोस्तों, ये स्पेशली वीडियो तो ऐसे हर एग्जाम्स के लिए है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो आने वाली बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आइए फटाफट हम लोग 75 क्वेश्चन जल्द से जल्द वन लाइनर के रूप में देखते चलेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर है कि जब यह प्रश्न पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1930। आप अवश्य इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, भारत का जब विभाजन हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह जेवी कृपलानी थे। यह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हम अब बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 4.0 के लिए लगातार वीडियो आप लोग के लिए प्रदान करते चलेंगे। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों के द्वारा नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। दोस्तों याद रखिएगा, जब पूछा जाएगा ना कि असहयोग आंदोलन के दौरान, तो उस समय स्वामी विद्यानंद आप कीजिएगा। और जब कहे कि बिहार में किसान संगठन का ये नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ये क्वेश्चन अगर लाकर के इसमें रख दिया जाता है तो स्वामी विद्यानंद आप अवश्य याद रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी। इसका सही आंसर आप याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वे थे सर एडवर्ड मेनार्ड डेस, यानी कि जेम्स चेमियार के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह को कहां दफनाया गया था? तो शेर शाह को सासाराम में दफनाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना जो है सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है, तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को कहां पर परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है दोस्तों 1949 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? यानी कि किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? उनका जो है वर्ष था 1925 ईस्वी में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वह प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां पर स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण जो संस्थान है वह दार्जिलिंग में उपस्थित है। आप सबको हमें कमेंट करके बता देना है कि बताइए कि दार्जिलिंग जो है वह किस राज्य में उपस्थित है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? तो भारत में हाथी परियोजना जो है 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो गॉडविन ऑस्टिन केटू है। आप अगर जानते हैं तो आप जरूर हमें बता दीजिएगा कि भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है वह किस केंद्र शासित प्रदेश से अटैच है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यरलुंग सांगपो नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी को के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है वह सांगपो नदी का भी नाम से जाना जाता है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी। इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा। किस बादशाह को कलंदर कहा गया है? तो जो है बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे ऊंचा बांध कहा जाएगा तो वो टिहरी बांध आप याद रखिएगा। अगर मालूम है आपको कि टिहरी बांध किस राज्य में है तो जरूर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा।
स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन है? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक जो है श्री राजगोपालाचारी को माना गया है। नंदन में करजन वायली को किसने गोली मारकर हत्या कर दिया था? तो नंदन में करजन वायली को जिसने गोली मारकर हत्या कर दिया उनका नाम था मदन लाल ढींगड़ा। आगे बढ़ते चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहां आयोजित किया गया था? तो बिहार में सबसे पहले कांग्रेस सत्र का आयोजन जो है वह पटना में किया गया था। यह बीपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बादामी गुफा जो है दोस्तों वह कर्नाटक राज्य में उपस्थित है। बादामी गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बादामी गुफा मालाप्रभा नदी के किनारे जो है उपस्थित है। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लग चुका है? तो अब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है 8 बार लगा है। सो दोस्तों याद रखेंगे, इसमें जीके जीएस के साथ बिहार स्पेशल के मुख्य रूप से मुख्य प्रश्नों को शामिल किया गया है। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लगातार वीडियो को जो शेयर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो पाए और अधिक से अधिक क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें और आपके लिए वीडियो प्रदान करें। बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को गठित की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार में लिंगानुपात जो है 918 है। याद रखते रहे। आगे बढ़ते चलते हैं। पहले 919 था जो कि घट करके 918 पर आ गया। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? तो पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाएगा? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो अनुशीलन समिति के संस्थापक जो है सतीश चंद्र बसु है। अनुशीलन समिति के संस्थापक कहा जा रहा है दोस्तों, अध्यक्ष इत्यादि के बारे में नहीं कहा जा रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। आपको हमें कमेंट करके बता देने हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुआ था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व करता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो व्यक्ति हैं अरविंद घोष, जो कि बीपीएससी 70 का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते चलते हैं। इससे संबंधित ही पुस्तक का नाम पूछ दिया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में किया गया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष के लिए जेल हुई थी? तो 6 वर्षों के लिए बाल गंगाधर तिलक की क्या हुई थी? जेल हुई थी। आप सभी जानते हैं, वर्मा की जेल में। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत में मीठे पानी वाला सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी वाला सबसे बड़ी झील वुलर झील को हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर के, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में यह उपस्थित है। अगला प्रश्न है 43 नंबर की, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील जो है मेघालय में उपस्थित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर और किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे, भारत में जो ताजे जल की झील है, जो सबसे बड़ी झील है, उसका नाम हम सभी जानते हैं वुलर झील। यह पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है? यह जम्मू एंड कश्मीर में उपस्थित है, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। आप सभी जानते हैं। यदि आपको डेट मालूम है तो यह बता सकते हैं कि मेरठ में वहां से जो 1857 की क्रांति किस तारीख को प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो था भारत के गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के समय। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम नाना साहेब था। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मलिकर्णिका इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। ये क्वेश्चंस भी ऐसे अटक भटक कर कभी कभी पूछ लिया जाता है। आप देखते ही हैं कि बीपीएससी का क्या हाल हो चुका है फिलहाल में, वर्तमान में किस स्तर और किस निचले स्तर पर पहुंची थी। 70 नंबर जो बीपीएससी का एग्जाम्स हुआ था उसमें
विवादों से घिरा यह जो है प्रोसेसिंग लगातार जारी है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने इसको तैयार किया था। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर को आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? यह एक जबरदस्त क्वेश्चन है। तो राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां? 1911 ईस्वी में कोलकाता में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इन्हीं को बंकिम चंद्र चटर्जी भी के नाम से भी सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम 1896 ईस्वी में इसको गाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर आपको दिखाई देते हैं। ऐसे तो इनकी संख्या कितनी होती है आप सभी जानते हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, लेकिन दिखाई 3 ही देते हैं। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह, यानी कि जिसको हम लोग शेर के नाम से, जंगल के राजा के नाम से जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, आप सभी जानते हैं, और ये सत्यमेव जयते सारनाथ से लिया गया है। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति के रूप में, के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी। तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना जो है वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो याद रखेंगे मात्र इन तीनों में से लाला लाजपत राय ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, वरना आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक और जो बिपिन चंद्र पाल हैं वो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हुए। मात्र लाला लाजपत राय जो है इन तीनों त्रिगुट में से अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां जो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वर्मा के जेल में इस पुस्तक को उन्होंने रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है दोस्तों सेनोजोइक काल में हुआ है। आगे बढ़ते चलते हैं, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? दोस्तों याद रखिएगा सिक्किम में यह उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला जो है अरावली की श्रृंखला को हम लोग जानते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है उसको हम लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में यानी कि निचली भारत के निचली सतह में उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। आप हमें कमेंट करके बता दीजिए अनाईमुड़ी जो है वह किस राज्य में उपस्थित है। कर्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कर्डमम पहाड़ी जो है दोस्तों वह केरल में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियां गुजरात में उपस्थित है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? अनाईमुड़ी, आप सभी जानते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? पहला जो हुआ था वो पटना में, लेकिन 1922 का कहां पर हुआ था? तो गया। इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक जो है बाबू माहेश्वर प्रसाद जी थे। आगे बढ़ते चलते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण को माना गया है। दोस्तों आज के इस सेशन का अंतिम नंबर क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन यह है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो याद रखेंगे झारखंड बिहार से जो पृथक हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अगले सेशन के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।